कितने नंबर श्लोक हो गया था? 19, 18 नंबर हो गया। 19 नंबर चल रहा है जी। हो गया था 18 हो गया था, आगे 19, 19। तदेवं प्रकृति गुण संग कृतं संसारम स प्रपंच मुक्त्वा इदानीं तद विवेकतो मोक्षम दर्शयति। प्रकृति महाराज जी आवाज कट कट के आ रही है महाराज जी। आज आवाज कट रही है। अभी ठीक है। तदेवं प्रकृति गुण संगकृतं संसारम। अब ठीक है महाराज जी। अब हाँ, संसार के किस प्रकार से प्राप्ति है? संसार के प्रकृति गुण संगकृतम, प्रकृति के गुण के साथ संग तादात्म्य अध्यास से ही संसार की प्राप्ति है। इसको विस्तार से बताए। अब क्या बताएंगे कि यदि विवेक कर लेंगे संसार से आत्मा को, इन गुणों से अपने आप को अलग विवेक कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? मोक्ष। इसी बात को बताने के लिए अगले श्लोक का अवतरण कर रहे हैं। देखिए, नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वित्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। क्या वास्तव में पुरुष सुखी दुखी है? सुख दुख के साथ उसका संसर्ग है? नहीं। भुंक्ते प्रकृति जान गुणान, प्रकृति में स्थित होकर के ही पुरुष सुख दुख का भोग करता है। उसके साथ युक्त होकर के पुरुष प्रकृति में स्थित होकर के मिथ्या ज्ञान से प्रयुक्त होकर के भोग्य गुण आदि के साथ सुखी दुखी अहम अस्मि इत्यादि तादात्म्य करके प्रयोग करता है, व्यवहार करता है। अब इसी प्रकार व्यवहार करेगा तो आगे उसको जी पुरुष को जीवात्मा या शुद्ध चैतन्य आत्मा? पुरुष यानी कौन? यहाँ पे आत्मा, जीवात्मा। जी जी। शुद्ध ब्रह्म का विचार तो नहीं होगा शास्त्र में इसी रूप से, सुखी दुखी के रूप में। शुद्ध ब्रह्म का स्वरूप का चिंतन होता है। सत्यम ज्ञानम शुद्ध है, वास्तव में शुद्ध है, परंतु गुण के साथ युक्त होकर के सुखी दुखी है। इसी बात को तो बता रहे हैं। प्रकृतिस्थत्व रूपेण, प्रकृतिस्थत्व रूप से प्रकृति में स्थित होकर के गुणों के जो कार्य सुख दुख आदि के साथ तादात्म्य करके अहम सुखी, अहम दुखी, अहम मूढ़ इत्यादि व्यवहार करता है। वास्तव में व्यक्ति कर्ता भोक्ता आदि आत्मा पुरुषः नहीं है। अब इसी व्यवहार के कारण, तादात्म्य के कारण ही आगे जन्म आदि को प्राप्त करता है। सद योनि जन्मसु, सद योनि असद योनि आदि में प्राप्त करता है।
ये सभी विस्तार से ये बताया गया है। उससे अब इससे यदि वो विवेक कर लेगा, ज्ञान प्राप्त कर लेगा, ये मिथ्या ज्ञान ही मूल कारण है, ये बंधन का कारण है, ऐसा जान करके सम्यक ज्ञान प्राप्ति के द्वारा उस ज्ञान को नाश कर देगा तो मुक्त हो जाएगा। इसको स्पष्टीकरण करने के लिए कह रहे हैं नान्यम गुणेभ्यः कर्तारम, इन गुणों से अतिरिक्त और कोई कर्ता नहीं है। कैसे? क्योंकि गुण कर्ता किस प्रकार से बन रहा है? कार्य कारण रूप से परिणत होकर के। कार्य कौन है? शरीर। कारण कौन है? सूक्ष्म शरीर से लेकर के अविद्या। ये सभी कारण क्या होते हैं? अपने कार्य रूप में परिणत होकर के शरीर आदि होकर के आत्मा के साथ तादात्म्य को प्राप्त करते हैं और उसके साथ तादात्म्य करके अध्यास के करके अहम इस प्रकार व्यवहार करता है। वास्तव में इन कार्य कारण से व्यतिरिक्त अर्थात शुद्ध स्वरूप में कभी भी आत्मा कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि उसमें नहीं है। इंद्रियाणि मनोयुक्तम, इंद्रियादि मनोयुक्त होकर के ही भोक्ते त्याहुर मनीषिण, यह आत्मा पुरुष भोक्ता कहलाता है। वास्तव में वो भोक्ता आदि नहीं है। न अन्य गुणेभ्यः कर्तारम यदा दृष्टा अनुपश्यति, जब दृष्टा साक्षी रूप में अथवा जो ये आत्मा ज्ञानी विद्वान पुरुष ऐसा जानता है। कैसे जानेगा? साक्षी रूप से स्वयं को अनुभव करता है। इन गुणों आदि के से अतिरिक्त कोई जीवात्मा करता नहीं है, ऐसा अनुपश्यति शास्त्र आचार्य के द्वारा श्रवण मनन निधिध्यासन करके आत्म साक्षात्कार करके जब ऐसा जानता है। गुणेभ्यश्च परम वेत्ति, आत्मनः अपने आप को, आत्मा को गुण आदि से अपने आप को पर जानता है। गुण का जो व्यापार है, उसका जितना भी संसार है, उन सब से जब पर जानता है, स मद्भावम अधिगच्छति, वह ईश्वर भाव को, आत्मभाव को प्राप्त कर लेता है। गुणेभ्यश्च परम वेत्ति स मद्भावम अधिगच्छति, ब्रह्म भाव को प्राप्त कर लेता है। और जब तक व्यक्ति अपने आप को कर्ता भोक्ता दृष्टा आदि मानता है, तब तक वह संसार से मुक्त नहीं हो सकता। जितने अपना तादात्म्य रहेगा अपना कर्ता भोक्त कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि का, उतना ही आगे आगे संसार में सुखी दुखी जन्म आदि योनि आदियों को प्राप्त करता रहेगा। और जब वास्तव में जानेगा कि शुद्ध चैतन्य आत्मा कर्ता भोक्ता आदि नहीं और मैं हूँ, ऐसा नहीं कि आत्मा कर्ता भोक्ता नहीं है लेकिन मैं हूँ, ऐसा नहीं, स्वयं ही कर्ता भोक्ता नहीं हूँ, ऐसे जब विवेक ज्ञान प्राप्त करता है, समद्भावम अधिगच्छति, ब्रह्म भाव को प्राप्त कर लेता है। टीका में यदा तो दृष्टा विवेकी ज्ञानी, यदा तो दृष्टा विवेकी भूत्वा, आत्मज्ञान प्राप्त करके बुद्ध्यादि आकार परिणतेभ्यः गुणेभ्यः अन्यम कर्तारम न अनुपश्यति, अतिरिक्त बुद्धि आदि से कर्तृत्व नहीं जानता है। मतलब तात्पर्य क्या हुआ कि अपने आत्मा से भिन्न बुद्धि आदि को कर्तृत्व जानता है। गुण से अतिरिक्त और कोई कर्ता मतलब शुद्ध कर्ता नहीं है, ऐसा जानता है। इसके ऊपर शास्त्र में बहुत विचार होता है कि कर्तृत्व आदि कहाँ पर है, जीव में है कि ईश्वर में है।
अथवा मतलब शुद्ध आत्मा में है कि बुद्धि में है, मन आदि शरीर, ये सब बहुत विचार आता है। ब्रह्मसूत्र आदि में भी आया तद्गुण सारत्वात् तद व्यपदेश। पहले ये भी तो आता है कि कर्ता शास्त्रार्थवत्वात्, कि आत्मा कर्ता मानना ही चाहिए, क्योंकि कर्ता नहीं मानेंगे तो शास्त्र तो व्यर्थ हो जाएगा। यदि कोई कर्ता नहीं है कि यदि आत्मा स्वयं कर्तृत्व आदि नहीं होगा तो शास्त्र किसके लिए व्यवहार होगा? सूत्र उसको मैं देख लेता हूँ। कर्ता शास्त्रार्थवत्वात्, यदि आत्मा कर्तृत्व नहीं होगी आत्मा में तो शास्त्र का यज्ञ आदि जो विधान किया गया है ये सब व्यर्थ होगा। सांसारिक सभी व्यक्ति के लिए विधान किया गया है, आत्मोन्नति के लिए, संसार में सुख प्राप्ति के लिए। अब आप इधर बैठ गए कि हम कर्ता है ही नहीं, से सारा संसार के व्यक्ति यदि कर्तृत्व का अभिमान नहीं करेंगे तो शास्त्र जो बनाए हैं व्यर्थ होगा कि सार्थक होगा? व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए अयम च जीवः कर्ता, इसलिए ये जीव को क्या मानना चाहिए? कर्ता मानना चाहिए। और भी उपनिषद में आता भी है, ऐसा ही दृष्टा श्रोता मंता बुद्धा कर्ता विज्ञान आत्मा पुरुषः। ये आत्मा क्या है? दृष्टा है, चक्षुरादि कर्णों के माध्यम से देखता है, श्रोतेंद्रिय से सुनता है श्रोता, मन से मनन करता है मनता, बुद्धा बुद्धि के द्वारा निश्चय करता है, शरीर आदि व्यापार करता है कर्ता, विज्ञान आत्मा पुरुषः। ये पुरुष कर्ता भोक्ता ऐसे शास्त्र में आया है, इसलिए कर्तृत्व मानना चाहिए। तो वहाँ पर यहाँ पर कह रहे हैं कि न, शुद्ध आदि आत्मा तो करता नहीं है, क्योंकि गुण ही आदि करता है। गुण विशिष्ट क्रिया कारण आदि से, कारण कार्य आदि भाव विकार से लेकर के ही कर्ता भोक्ता है, वास्तव में कर्तृत्व आदि नहीं है। अब व्यक्ति कर्ता भोक्ता नहीं होगा तो संसार में स्वप्न आदि शरीर स्वप्न में जाता है, स्वप्न में सुख दुख भोग करता है, सुसुप्ति में जाता है। ये गमनागमन आदि कैसे हो सकता है? अभी जागृत अवस्था में है, आगे स्वप्न अवस्था में जाएगा, आगे सुसुप्ति अवस्था में। तो ये सभी अवस्था में कैसे गमन करेगा यदि वो कर्ता भोक्ता नहीं होगा? तो इससे भी पता चलता है कि वो कर्ता मानना चाहिए। जी जी, उसका एक्चुअली मीनिंग थोड़ा बताइए। मद्भावम मम भाव इति मद्भावम, ये कौन कह रहे हैं? भगवान। मद्भावम ईश्वर भाव, परमात्मा का जो भाव है, यानी उनकी जो सत्ता। भाव का अर्थ क्या होता है? सत्ता। ईश्वर की सत्ता, वास्तविक सत्ता क्या है? परमार्थिक सत्ता, ब्रह्म स्वरूप। तो वही ब्रह्म भाव को, ब्रह्म स्वरूपता को प्राप्त करता है। मद्भावम अधिगच्छति यानी प्राप्नोति। कौन? जो व्यक्ति अपने आप को कर्ता भोक्ता आदि नहीं मानता है। कर्ता भोक्ता कौन है? गुण है। गुण का जो विकार प्रकृति पुरुष आदि हैं वही कर्तृत्व, उसी में कर्तृत्व आदि धर्म है, आत्मा में नहीं है, जो ऐसे जानता है।
ये शास्त्र में से विचार आया है। आगे फिर बुद्धि विशिष्ट कर्ता आदि है इत्यादि विचार करेंगे। चलो इसको जब ब्रह्मसूत्र आदि पढ़ेंगे तब विस्तार करेंगे अभिज्ञ में। गुणेभ्यो अयम यदा तो दृष्टा विवेकी भूत्वा बुद्ध्यादि आकार परिणतेभ्यो गुणेभ्यो अन्यम कर्तारम न अनुपश्यति। गुण आदि से अतिरिक्त कर्ता को नहीं देखता है, उसको कहेंगे गुण आदिभ्यो अतिरिक्त कर्ता को नहीं देखता। अपितु गुणा एव कर्माणि कुर्वन्ति इति पश्यति, अर्थात गुण ही कर्म सभी करते हैं ऐसे दिखता है। गुणेभ्यश्च परम व्यतिरिक्तम, गुण से अतिरिक्त जो उसके साक्षी आत्मानं वेत्ति स मद्भावम् अधिगच्छति। इन गुणों से अतिरिक्त जो साक्षी आत्मा उसको जानता है। कैसे जानता है? आत्मा रूप से जानता है। वह मद्भावम यानी ब्रह्मत्वम अधिगच्छति दे दी है टीका में, ब्रह्म भाव को प्राप्त करते हैं। ततश्च गुणतः सर्वानर्थ निवृत्त्या कृतार्थो भवति। जब स्वयं को कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं मानेगा तो उसमें किसी भी प्रकार के अनर्थ नहीं होंगे, सभी अनर्थ निवृत्त हो जाएंगे, तो फिर वो कृतार्थ हो जाता है। इसी विषय को बता रहे। गुणानेतानतीत्यत्रीन् देहि देह समुद्भवान्। नहीं, जन्म मृत्यु जरा दुःखैर्विमुक्तो मृतमश्नुते। गुणानेतानतीत्ये देहि देहे समुद्भवान्। जन्म मृत्यु जरा दुःखे विमुक्तो मृत्युमश्नुते। समुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखे विमुक्तो मृत्युमश्नुते। एतान गुणान अतीत्य, एतान त्रीन गुणान देहि देह अतीत्य, ये जो तीन गुण हैं गुणान एतान, जो पहले बताया गया है सत्वगुण सत्व रजस तमः तीन गुण हैं, इनको अतीत्य अतिक्रांत्य अतिक्रमण करके, अतिक्रम्य यानी जीवित अवस्था में ही, जीवित अवस्था में ही इन तीनों गुणों को अतिक्रम करके, वास्तव में तो है ही नहीं, माया आदि उपाधि से प्राप्त है। माया उपाधि प्राप्त जो त्रीन गुणान अतीत्य, इन तीनों गुणों को अतिक्रमण करके त्रिन देहि देह समुद्भवान, देही के जो देह, देही नहीं, अच्छा देही प्रथम है तो देही, त्रिन देही देह समुद्भवान, जो देही आत्मा देह से उत्पन्न होने वाले, देह समुद्भवान देह से समुद्भव होने वाले, जन्म मृत्यु जरा दुखेर, जन्म मृत्यु जरा दुख, जन्म मृत्यु जरा, वास्तव ये सभी एक एक दुख हैं, अथवा इनके साथ दुख भी ले सकते हैं, सभी दोनों प्रकार से अर्थ कर सकते हैं कि जन्म भी एक दुख है, मृत्यु भी दुख है, जरा भी एक दुख है। जरा रूपी ये जो दुख है, इनसे विमुक्तो अमृतम अश्नुते, इनसे मुक्त होकर के अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। अथवा यही दुख है, अथवा और अतिरिक्त एक दुख भी ऐसे लेकर के
इनसे वो मुक्त हो जाते। विमुक्तो अमृतम अश्नुते, मुक्त होकर के अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। कौन? देही, जो देही आत्मा जीव। गुणान एतान अतित्र त्रीन गुणान, ये तीनों गुणों को अतिक्रमण करके गुणातीत होकर के देही देह समुद्भवान, यह देही आत्मा इस देह से समुद्भव होने वाले, कौन? जन्म, शरीर का ही जन्म होता है, शरीर ही प्राण वियोग होने पर मृत्यु, आत्मा के तो मृत्यु भी नहीं है, न जायते म्रियते वा, जरा, बुढ़ापा, दुख आदि, ये सभी से मुक्त हो जाता है जब गुणातीत हो जाता है। विमुक्तो अमृतम अश्नुते, मुक्त होकर के अमृतत्व को प्राप्त कर लेते हैं, अमर धर्मा को, परमात्मा भाव को, ब्रह्म भाव को प्राप्त कर लेता है। टीका में देहादि आकार समुद्भव परिणामो येषां ते देह समुद्भवः तान, एतान, देह आदि आकारम उद्भवो परिणामो येषां ते देह समुद्भवः तान। थोड़ा सा इसमें अन्वय अलग प्रकार से होगा। जितने भी द्वितीयांत पद है सबको एक साथ जोड़ेंगे। देही एतान त्रीन गुणान देह समुद्भवान, ऐसा अर्थ करेंगे। अर्थात क्या होगा? जो आत्मा देही, ये तीन गुण जिसके विषय में चर्चा की गई, ये तीनों गुणों को, बोले ये तीनों गुणों का विशेषण और क्या है? देह समुद्भवान। देह समुद्भवान कौन है? गुणान। देह समुद्भव हो ये साम, यानी देह का उत्पत्ति जहाँ से होती है वही गुण को ले लेंगे। देही देह समुद्भवान एतान गुणान अतित्य, इन तीनों गुणों को अतीत पार करके, अतिक्रमण करके क्या करता है? जन्म मृत्यु जरा दुखे ही विमुक्तो अमृतम अश्नुते। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार अन्वय करना है। पहले मैंने क्या कर दिया था? देही देह समुद्भवान को जन्म मृत्यु जरा व्याधि के साथ जोड़ दिया था। ऐसा अन्वय करना है कि जो आत्मा है देही, त्रीन गुणान, तीनों गुण, सत्व रजस तमः, इसके बारे में यहाँ क्या कह रहे हैं? देह समुद्भवान, देह की समुद्भव है जिससे, देहादि आकार समुद्भव परिणामो येषां, देहादि आकार परिणाम उद्भव है जिसका, उसी गुणान को अतित्य, उसको अतिक्रमण करके, ऐसा अर्थ करना था। पहले मैंने इसको नीचे वाले के साथ जोड़ दिया था थोड़ा सा। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जब इसको अतिक्रमण कर लेगा तो क्या होगा? जन्म मृत्यु जरा दुखे ही, जन्म मृत्यु जरा दुख आदि से विमुक्त सन, विमुक्त होकर के अमृतम अश्नुते, अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। ऐसे अर्थ करना है। दे दिया, देखो। देहादि आकार समुद्भव परिणामो येषां ते देही देह समुद्भवः तान एतान त्रीन अपि गुणान अतिक्रम्य, अतित्य यानी अतिक्रम्य, तत्कृते जन्मादिभिः मुक्तः सन, मुक्त होकर के अमृतम अश्नुते ब्रह्मानंदम प्राप्नोति, ब्रह्मानंद को प्राप्त कर लेता है।
तो यहाँ पर बता दिए कि जो व्यक्ति पूर्व श्लोक में बताए थे अपने आप को कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि धर्म अपने आप में नहीं मानता है, स्वयं को कर्ता भोक्ता नहीं मानता है, तो वो तीनों गुणों को पार कर जाता है। और जब तीनों गुण से परे हो जाता है, गुणातीत होता है, तो मुक्त शांत शिव स्वरूप हो जाता है। गुणातीत कल 3 से बोले नहीं आता है। शिव जी का स्तोत्र आता है, नमामि समीशान नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। वहाँ पे गुणातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी। जैसे भगवान शिव जी गुणातीत हो जाते हैं, इसी प्रकार जो ये तीनों गुणों को पार कर लेता है, तो वह भी शांत ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। तो गुणानेतान अतीत्य अमृतम अश्नुते इति एतत् श्रुत्वा। अब भगवान ने कहा कि तीनों गुण को पार करके अतिक्रमण करके अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है, ब्रह्मानंद को प्राप्त करता है। जब ऐसा कह रहे थे तो अर्जुन सुना, और अर्जुन के मन में अभी जिज्ञासा हो रही। गुणातीतस्य लक्षणम आचारम गुणात् अत्ययोपायम च सम्यक बुभुत्सुः। तो फिर अर्जुन और थोड़े सूक्ष्मता से जानने के लिए बोले कि गुणातीत का क्या लक्षण होता है, उसको वो जानने के लिए बुभुत्सुः अर्जुन बोद्धुमिच्छुः, जानने की इच्छा से प्रश्न कर रहा है। और गुणात्यय उपायम, गुणों के अत्यय करने का उपाय क्या है, उसको भी जानना चाहता है। इसलिए आगे अर्जुन प्रश्न करे। अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गैः स्त्रीन् गुणानेता नतीतो भवति प्रभो। किमाचारः कथं चैतां स्त्रीन् गुणानतिवर्तते। कैर्लिङ्गैः स्त्रीन् गुणान् एतान् गुणान् अतितो भवति प्रभो। अर्जुन कह रहा है कि हे प्रभो, कैर्लिङ्गैः, लिंग यानी चिन्ह, किन चिन्हों के द्वारा त्रीन् एतान् गुणान्, जो तीनों गुण बताया गया है, अतितः अतिक्रांत होकर के, अतितः भवति प्रभो हो, अतिक्रांत होता है। अर्थात ज्ञानी जो भी गुणातीत होते हैं, किन लिंगों से, कैर्लिङ्गैः स्त्रीन् गुणान् एतान् अतितः भवति प्रभो। और किमाचारः, और उस ज्ञानी महापुरुष के क्या आचरण होते हैं, जो गुणातीत पुरुष हैं उनके क्या आचरण हैं। किमाचारः कथं च एतान् गुणान् अतिवर्तते, और किस प्रकार से इन तीनों गुणों को पार कर जाते हैं। अतिवर्तते, एतान् गुणान् अतिवर्तते, किस प्रकार से ये तीनों गुणों को पार कर जाते हैं, और उनके क्या आचरण हैं और क्या चिन्ह हैं। इस प्रकार के अर्जुन का प्रश्न है। हे प्रभो, कैर्लिङ्गैः कीदृशैरात्मनि उत्पन्नैर्चिन्नैर्गुणातीतो देही भवति।
इति लक्षण प्रश्न। इस लक्षण विषय के प्रश्न हुआ कि कैर लिंगे ही कीदृश ही लिंगे, किस प्रकार चिन्ह के द्वारा आत्मनि उत्पन्न चिन्हैर्गुणातीतो देहि भवति, अर्थात आत्मा में कौन सा ऐसा चिन्ह उत्पन्न होने से पता चल जाता है कि आत्मा गुणातीत हो गया। देहि गुणातीतो भवति, क्या देहि गुणातीत हो जाता है, कैसे पता चलता है, किन चिन्हों से? आगे जैसे ऐसे लोग बोलते हैं कि मेरे को ज्ञान हो जाएगा तो पता चलेगा कि नहीं चलेगा। तो कोई कैसे पता चलेगा उसको कि ज्ञान हुआ है कि नहीं हुआ है? दूसरे बताएगा उसको कि स्वयं को पता चलेगा? स्वयं को। जैसे किसी व्यक्ति को भूख लगता है तो वो दूसरे को पूछता है कि मुझे भूख कब लगेगा, कि मुझे कैसे भूख लगी है कि नहीं लगी है। कि कोई व्यक्ति कुछ जानता है, शास्त्र व्याकरण जानता है कि नहीं जानता, तो वो कैसे पूछे? वो दूसरे बोलेंगे देख करके उसको कि आप जानते हो, नहीं तो स्वयं ही पता चल जाएगा कि मैं जानता हूँ, इसका ये अर्थ है कि नहीं है। तो कई लिंग ही। और कह आचारो यस्यैति किमाचार, कह आचारो यस्यैति किमाचार, ये विग्रह देते हैं समास के। क्या आचरण है उनके, आचार? कथम वर्तते, कैसे रहता है? ज्ञानी होने के बाद नाचता है कि हंसता है कि खेलता है कि कूदता है कि हर समय मुस्कुराते रहते हैं कि दूसरे को डांटते रहते हैं? तो कैसे पता चलेगा? किम आचारः, कैसे आचरण करते हैं, मतलब कैसे बर्तन करता है? ज्ञानी कैसे चलता होगा? धीरे धीरे चलते कि तेजी से चलते? आगे जी, हर चीज में उदासीन मतलब निर्लिप्त रहते हैं। उदासीन होते हैं, निर्लिप्त होते हैं, कैसे? आंख बंद करके रहते हैं हर समय? व्यवहारिकता में तो चलता रहता है, लेकिन ना सुख में खुश, ना दुख में दुखित। देखें अभी कहीं भी आप, कहीं आपके आसपास कोई बात नहीं, आगे भगवान बताएंगे ना। ये तो अर्जुन पूछ रहा है कि किमाचारः, क्या आचरण है। अब भगवान बताएंगे, उनका सरदर्द है। प्रश्न उन्हीं के है तो उत्तर भी वही बताएंगे। देखो, अब भगवान ही नहीं बता पाएंगे तो कौन बता पाएगा? कथम च केन उपायेन एतांस्तीन अपि गुणान अतीत्य वर्तते, और किस उपाय से इन तीनों गुणों को मतलब पार करके, इनको अतिक्रमण करके वर्तन करता है। केन उपायेन, किस उपाय के द्वारा इन तीनों गुणों को अतिक्रमण करके रहता है। इस प्रकार के तत्कथयः, वह हमें कहिए। इस प्रकार से अर्जुन का प्रश्न है। तो ज्ञानी महापुरुष तो बड़े भगवान तो ऐसे तो बताए तो थे, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव,
स्थिताधि किम प्रभासेत किमासीत ब्रजेत किम। भगवान वहाँ बताए नहीं थे अर्जुन को, बताए थे। देखो बताए स्थित प्रज्ञस्य का भाषा इत्यादि ना द्वितीय अध्याय पृष्ठमपि दत्तोत्तरमपि। अर्जुन ने वहाँ पूछा था, भगवान ने वहाँ उत्तर भी दिए थे। पुनर्विशेष बुभुत्सया, लेकिन फिर भी जानने की तो इच्छा है ना अर्जुन के, कौन नहीं जानना चाहेगा। तो विशेष जानना चाहता है, बुभुत्सया बोद्धुमिच्छया पृच्छति इति ज्ञात्वा। फिर भी अर्जुन पूछता है, विशेष जानना चाहता है। प्रकारांतरेण तस्य लक्षणादिकम, अन्य प्रकार से उसका लक्षणादि ज्ञानी महापुरुषों का गुणातीत का यहाँ पर भगवान श्री भगवान वाच, भगवान यहाँ पे कह रहे हैं। प्रकाशम च इत्यादि ही षड्भी ही 6 श्लोक के द्वारा बताएंगे कैसे रहते हैं, क्या करते हैं। तो इसको कब, कल करते हैं। ऐसे तो समय कोई नहीं, आप लोग